अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। खास तौर पर भारत की कूटनीति का लोहा दुनिया की महाशक्तियां मान रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दूसरे देशों के नेता भरोसा जता रहे हैं और यहां तक मान रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो दुनिया सुनती है और उस पर अमल भी करती है। प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर के नेता दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं और जब G20 के मंच से मोदी ने हुंकार भरी तो पूरी दुनिया ने उनकी बात सुनी। जब दुनिया में मंदी और महंगाई से सरकारें गिर रही हैं, अमीर देश मंदी और महंगाई से जूझ रहे हैं, दुनिया भर के बड़े देशों के नेताओं की लोकप्रियता घट रही है, तब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े नेता की उपाधि मिल रही है। भारत नई विश्व व्यवस्था में अपना दावा ठोक रहा है, जिससे दुनिया हाथों हाथ लेकर विश्वास जता रही है, मोदी की बातों पर मुहर लगा रही है। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एक के बाद एक चुनाव जीतना बीजेपी की आदत हो गई है, जिसे नॉर्थ ईस्ट के ताजा नतीजों ने उत्साह से भर दिया है। लेकिन मोदी की लोकप्रियता का ये विजय उत्सव अब देश की सीमाओं को पार कर रहा है। इसलिए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करती हैं, उन्हें ग्लोबल लीडर बताती हैं। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. अपनी तारीफ सुनकर प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराते नजर आए। मोदी की ये लोकप्रियता ऐसे ही नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया आज मोदी की तरफ देख रही है। India's independence and up until today, that's the nature of our relations, and we appreciate highly the responsible and worthy of a great power stance that India is taking globally on all the key matters of the global agenda. And today, when addressing the participants of the foreign minister meeting, President Modi, I think he presented balanced and responsible position of the country as the president of the G20. दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो युद्ध काल में भी यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से एक साथ बात कर रहा है, उन्हें टेबल पर बैठाकर विवाद को सुलझाने को कह रहा है। इटली की प्रधानमंत्री से मिलने से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। वहां भी प्रधानमंत्री मोदी के तेवर ग्लोबल लीडर की तरह ही रहा। फाइनेंशियल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, टेररिज्म and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने वर्ल्ड ऑर्डर को आज भारत चुनौती दे रहा है, उसे नाकाम करार दे रहा है। ये सच भी है, जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिम के देशों ने युद्ध रुकवाने की जगह उसे आगे बढ़ाने का काम किया है, उसने पूरी दुनिया में गरीब देशों की कमर तोड़कर रख दी। कोविड काल में भी अमीर देशों ने दुनिया के गरीब देशों का ख्याल नहीं रखा। वो कोविड के टीकों का अपने यहाँ स्टोरेज करने लगे, उन्हें गरीब देशों को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम के भाव को आगे रखते हुए अफ्रीकी देशों समेत बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों का ख्याल रखा। प्रधानमंत्री कई मौकों पर ये साफ कर चुके हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास रखता है। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी पीएम ने इस भावना को खुलकर व्यक्त किया। India has selected the theme of One Earth, One Family, One Future for its G20 presidency.
मोदी जो बोलते हैं उसे पूरी दुनिया गौर से सुनती है। मोदी की यही बातें आज पूरी दुनिया में उनकी अप्रूवल रेटिंग को बढ़ा रही हैं। पिछले महीने ही अमेरिका में ग्लोबल सर्वेक्षण कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया के नेताओं का सर्वे किया था, जिसमें पीएम मोदी ने लोकप्रियता में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी को 78% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। ये रेटिंग 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच की है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि सितंबर 2021 के बाद से पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इस सर्वेक्षण की बड़ी खबर यह है कि टॉप 5 नेताओं की लिस्ट से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जैसे शक्तिशाली नेता आउट हो गए हैं। सबसे ज्यादा 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 की पोजीशन पर है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग 68% है। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अलान बर्से हैं। उन्हें 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इसके बाद चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं, जिनकी रेटिंग 58% है, जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा 50% की अप्रूवल रेटिंग के साथ इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बाइडेन और सुनक जैसे ताकतवर नेता टॉप 5 में नहीं है, तो उन्हें आखिर कहां जगह मिली है और उनकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है। आइए अब आपको ये भी दिखाते हैं। हैरानी की बात यह है कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं और उनकी रेटिंग सिर्फ 40% है, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को सिर्फ 30% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो ब्रिटेन में चुनाव से पहले उनके लिए बड़ा झटका है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं। उनकी रेटिंग 29% है। दुनिया के बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह भारत का रुख रखा, उससे भारत का दम दुनिया में दिखा। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो रूस के साथ साथ अमेरिका का भी रणनीतिक साझेदार है। भारत जहां एक तरफ ब्रिक्स का सदस्य है, वहीं क्वाड में भी अहम भूमिका निभा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की कुशल कूटनीति से ही संभव हो रहा है। अब एक तरफ दुनिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुरीद है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुर कुछ अलग ही हैं। राहुल गांधी आजकल ब्रिटेन के दौरे पर हैं। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके और विपक्ष के कई नेताओं की जासूसी करवाई जा रही थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके फोन में पेगासस स्पाईवेयर था और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने खुद ही उन्हें फोन करके सावधान भी किया। राहुल ने आरोप लगाया कि उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। राहुल के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया और उन्हें झूठा करार दिया। कहा विदेश में जाकर झूठ फैला रहे हैं। Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel.